तो कैसे हैं मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो साथियों, आप सभी को फिर से स्वागत करता हूँ आज की इस वीडियो के अंदर। आज की इस वीडियो में आपके लिए मैं लैंग्वेज का 30 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, यानी सेट नंबर 4 इसको कह सकते हैं। इससे पहले मैंने 3 सेट 30 क्वेश्चन का ऑलरेडी करवा रखा हूँ। जो आप नहीं देखे हैं तो जाइए डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक्स मिल जाएगा, या आप प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो बाकी साथ चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हम वीडियो। बीच में कोई थोड़ा सा यहाँ पे बोल दिए थे, इसे बोलना पड़ गया। तो आज का हमारा क्या है, लैंग्वेज, जिसमें आपका 8 क्वेश्चन इंग्लिश का, बाकी 22 क्वेश्चन हिंदी का। और इसमें से आपको एग्ज़ाम में लाना कितना होता है, 9 नंबर लाना होता है। तो आज की इस वीडियो का मैं टारगेट रखता हूँ 14 नंबर, ठीक है। कम से कम आपको 14 नंबर आता है तो समझिए कि यहाँ पे पास हो गए, तो वहाँ भी पास हो जाएंगे। उससे कम आता है तो आपको थोड़ा सा इस पर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। और आप भी जानते हैं आपका एग्ज़ाम का डेट आ गया है 15 मार्च से, ठीक है। जैसे आपके पास समय कम बच गया है, रोज़ आपको एक सेट लगाना ही है। तो पहला प्रश्न है कि ब्रदर्स सन इज, यानी आपके भाई का बेटा आपको क्या लगेगा। तो आप छोटा सा आसान सवाल है कि भाई का बेटा आपका भतीजा लगेगा, नेफ्यू। क्या लगेगा, नेफ्यू। तो 1 का बी हो जाएगा नेफ्यू। 2 कहता है कि इफ़ टुडे इज संडे, यानी मान लीजिए कि आज संडे है, यानी रविवार है। व्हाट डे विल बी डे आफ्टर टुमारो, यानी कल के बाद परसों कौन सा दिन होगा। व्हाट विल बी डे, यानी कौन सा दिन होगा डे आफ्टर टुमारो, यानी कल के बाद वाला दिन कौन सा होगा। तो आज आपका संडे है तो कल आपका मंडे होगा, उसके बाद आपका ट्यूसडे होगा, यानी मंगलवार होगा। तो ट्यूसडे कहाँ पे है, ए में है। 2 का ए से हो जाएगा ट्यूसडे। चलिए 3 नंबर प्रश्न है, व्हाट इज द अपोजिट ऑफ ह्यूज। ह्यूज का उल्टा क्या होता है। तो ह्यूज मतलब होता है बड़ा, विशाल, ठीक है। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो छोटा यानी स्मॉल, स्मॉल मतलब छोटा। 3 का सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे हम। हाउ मेनी वॉवेल आर देयर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यानी अल्फ़ाबेट में आप जानते हैं 26 वर्ड होता है। इसमें से वॉवेल आपका कौन कौन होता है। तो वॉवेल आपका होता है ए, ई, आई, ओ, यू। तो क्या हो गया, हमारा वॉवेल की संख्या 5 को हो गया। कितना हो गया, 5 को हो गया। और सेमी वॉवेल भी 2 होता है, उससे आप कमेंट करके बताइए कि सेमी वॉवेल कौन कौन होता है। 2 सेमी वॉवेल होता है, लेकिन हमें वॉवेल पूछा है, ऐसा नहीं सेमी वॉवेल। तो वॉवेल में आपका 5 ही आ जाएगा। 5 नंबर प्रश्न है, गेट आउट कर दीजिए तुमने, इसमें गेट बंद कीजिए, आवाज़ आ रहा है। फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल वर्ब फॉर्म। 2 and 2 मेक्स डैश, यानी कि 2 और 2 मिलकर क्या बनते हैं। तो 2 और 2 से आप गुना कीजिए। अच्छा सॉरी, यहाँ पे 4 तो बन जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, मेक होगा, आर होगा, मेक्स होगा। ठीक है, 2 and 2 मेक 4 होता है, क्या होगा, 4 होगा। तो 5 का ए हो जाएगा मेक। 6 नंबर प्रश्न है, 20 माइल्स डैश नॉट ए बिग डिस्टेंस, यानी कि 20 मील कोई बड़ी दूरी नहीं है, लेकिन इसके बीच में कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा। ठीक है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा। तो देखिए ये क्या है, 20 मील्स यानी बहुवचन, ठीक है। तो इसका क्या लग जाएगा, ईज लग जाएगा। 20 मील्स है ना, 20 मील्स मतलब 20 मील। तो इसका क्या लगेगा, ईज लगेगा। 6 का सी हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न है, चूज द करेक्ट पैसिव सेंटेंस। चूज द करेक्ट पैसिव सेंटेंस, इसमें से पैसिव चुनना है, जो पैसिव है। तो देखिए पैसिव क्या हो जाएगा, ही इज रीडिंग ए बुक, तो ये आपका एक्टिव हो गया। अच्छा, रोड्स आर बीइंग रिपेयर्ड, देखिए वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है।
और प्लस में इज आर एम का क्या बन गया है, इज आर एम प्लस बीइंग, यानी दूसरा ही से हो जाएगा, रोड्स आर बीइंग रिपेयर्ड। ठीक है, तो 7 का 20 हो जाएगा। आप जानते हैं, देखिए पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का तीसरा रूप ही लगता है, V3 ही हमेशा लगता है। ठीक है, V1 कभी लगेगा नहीं। जैसे इसमें V1 V2 V4 V5 नहीं लगेगा, जैसे पहला में तो ऐसे कट गया क्योंकि लग गया क्या, ही इज रीडिंग अ बुक। तो वॉइस में हमेशा कौन सा फॉर्म लगता है, वर्ब का तीसरा रूप लगता है। चलिए बढ़ते हैं आगे हम 8-9 प्रश्न की ओर। कंपैरेटिव डिग्री ऑफ ब्यूटीफुल इज, कंपैरेटिव डिग्री ऑफ ब्यूटीफुल का कंपैरेटिव डिग्री क्या होगा, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। डिग्री 3 प्रकार का होता है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। तो ब्यूटीफुल का कंपैरेटिव पूछा है ना, तो मोर ब्यूटीफुल हो जाएगा। अगर हमसे सुपरलेटिव पूछता तो मोस्ट ब्यूटीफुल हो जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूछा है मैं कौन सा, कंपैरेटिव, CD। 8 का B हो जाएगा मोर ब्यूटीफुल। बहुत लोग क्या करेंगे, ब्यूटीफुलर लगा देंगे ER, लेकिन आप जानते हैं कि जब सिलेबल आता है तो उसमें क्या लगाता है, मोर लगा कर कंपैरेटिव लगाते हैं, एक से अधिक से मिलकर बना होता है। चलिए साथी, अब आगे यहाँ से आपका हिंदी का 9 से लेकर के 30 तक रहेगा। और थोड़ा सा देखिए हिंदी जो है ना से टफ रहता है इंग्लिश से, हिंदी थोड़ा सा हल्का टफ रहता है, लेकिन इंग्लिश तो आसान होता है। आप चाहें तो इंग्लिश थोड़ा सा अगर आपको हिंदी कर सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तो 8 में से 5 से 6 तो आराम से ला सकते हैं। तो 9 कहता है पर्यक का तद्भव रूप क्या होगा, तो पर्यक का तद्भव रूप क्या होगा, तो देखिए पर्यक का तद्भव क्या होगा, पलंग। लेकिन पर्यक का तत्सम पूछा तो क्या हो जाता, पक्ष। क्या होता, पक्ष। चलिए 10 नंबर प्रश्न है कि वैतनिक का विलोम शब्द क्या होगा, वैतनिक का विलोम शब्द क्या होगा। ए है अवैतनिक, बी है सवैतनिक, सी है तनिक। तो वैतनिक का विलोम शब्द होगा अवैतनिक। 10 का ए। देखिए आपका समय नहीं लेंगे, डायरेक्ट ऑप्शन बताते हैं हम। कम समय है, आपको ज़्यादा रिवीजन करना चाहिए, क्वेश्चन ज़्यादा क्वेश्चन रिवीजन करना चाहिए आपको। 11 वान का परिवाची शब्द नहीं है, वान का परिवाची शब्द नहीं है। देखिए वान का परिवाची होता क्या क्या है, आपका विसिक भी होता है, सर भी होता है, तीर होता है, सयक होता है, लेकिन सफरी नहीं होता है, सफरी नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा, 11 का सी हो जाएगा सफरी। 12 है कबूतर का तत्सम रूप कौन सा होगा, कबूतर का तत्सम रूप इसमें से कौन सा हो जाएगा, तो कबूतर का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, कपोत। क्या हो जाएगा, कपोत। तो 12 का ऐसे हो जाएगा कपोत। 13 है काम न जानना और बहाने बनाना, अर्थ के लिए उचित लोकोक्ति क्या है। एक कहावत सुने होंगे कि नाच न आवे आंगन टेढ़ा, यानी काम करने नहीं आता है, उल्टा में आंगन के दोष देता है लोग। कोई काम ना करने आएगा और दोष देगा दूसरा को, यानी नाच न आवे आंगन टेढ़ा, यानी काम न जानना और बहाने बनाना। जैसे आपको नहीं आ रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं और कह रहे हैं क्या कि भाई क्वेश्चन ही हार्ड आ गया या समय ही नहीं मिला, तो ये देखिए समय सबके लिए मिला है, मात्र इतना ही। जो इसमें ज़्यादा मेहनत करेगा, ज़्यादा मेहनत करेगा, उसी का रिजल्ट होगा। ठीक है, लेकिन कोई मेहनत नहीं करेगा और कहेगा कि समय ही कम मिला, तुम तैयारी कैसे कर लेते, तो भाई बाकी सामने वाला तैयारी कैसे कर लिया। इसी कहते हैं हम नाच न जाने आंगन टेढ़ा, यानी बहाने बनाना, काम न करना और बहाने बनाना। तो 13 का ऐसे हो जाएगा। इसलिए आप लोग जमकर मेहनत कीजिए, आपके लिए 10 दिन का समय बचा हुआ है। 10 दिन में मिनिमम 12 से 15 घंटा समय दीजिए, आपका रिजल्ट हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, पैर पर सवार होना मुहावरे का शुद्ध रूप है। पैर पर सवार होना, इसका मतलब होता है सिर पर सवार होना, उल्टा होता है। लेकिन पैर पर सवार सुने थोड़े ना, हमेशा क्या सुनते हैं कि सिर पर सवार हो गया भाई, सिर पर सवार, जिसका मतलब किसी चीज़ को हट करना, जीत करना। लेकिन कभी पैर पर सवार होना सुने नहीं ना। तो पैर पर सवार होने का शुद्ध रूप क्या है, सिर पर सवार होना, मतलब शुद्ध मुहावरा पूछा है। तो 14 का सी से हो जाएगा। 15 हवा का परिवाची शब्द क्या है, हवा का परिवाची शब्द क्या है। तो हवा का परिवाची क्या होता है, वायु होता है, समीर होता है, अनिल होता है, पवन होता है।
क्या हो जाएगा यहाँ पे 15 का ए हो जाएगा वायु। 16 नंबर प्रश्न है, एक वचन में ही प्रयुक्त होने वाला शब्द है, यानी जिसका एक वचन चेंज नहीं होता, वचन मतलब कभी चेंज नहीं होगा, चाहे एक वचन हो या बहुवचन हो, हमेशा एक ही वचन में रहेगा वो। यानी क्रोध का कभी हम क्रोधे नहीं कर सकते हैं, चाहे बहुवचन में क्यों नहीं करें, लेकिन हमेशा कैसे रहेगा, क्रोध रहेगा। या अब जैसे जनता है तो जनता का जनते कर देंगे, समान है तो समाने तो नहीं कर सकते हैं। ये सब समान हो गया, जनता हो गया, क्रोध हो गया, सोना हो गया, सामग्री हो गया, ये सब क्या है, एक वचन में हमेशा रहेगा, चाहे उसका बहुवचन भी कीजिएगा तो ही हो। चलिए बढ़ते हैं आगे हम। 17 नंबर प्रश्न की, लड़का पेड़ से गिरा, उपरोक्त वाक्य में कारक बताइए। देखिए जिसमें क्या होता है, अलगाव का बोध होता है, लड़का कहाँ से गिर रहा है, पेड़ से गिर रहा है, यानी आपादान कारक, जिसमें अलगाव का बोध होता है उसे आपादान कारक कहते हैं। जैसे लड़का कहाँ से गिर रहा था, पेड़ से गिर रहा है, तो क्या हो जाएगा, आपादान कारक। देखिए संप्रदान कारक क्या होता है, कर्ता जिसके लिए काम करता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे मेरी माँ पिताजी के लिए चाय बनाती है, तो किसके लिए चाय बना रही है, पिताजी के लिए बना रही है, तो यानी कर्ता जिसके लिए काम करता है उसे हम संप्रदान कारक कहते हैं। कर्म कारक, कर्म कारक कर्ता जिस साधन से काम करता है, जैसे मेरी माँ चाकू से सब्जी काटती है, गुरुजी हमें डंडे से पीटते हैं, किससे पीट रहे हैं, डंडे से पीट रहे हैं, यानी कर्म कारक हो गया। तो 17 का सी हो जाएगा, आपादान कारक, लड़का पेड़ से गिरा। इसी का एक फेमस उदाहरण देखे होंगे, गंगा हिमालय से निकलती है, ये भी किसका उदाहरण है, आपादान कारक है। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, आपादान कारक है। चलिए बढ़ते हैं आगे हम 18 नंबर प्रश्न की ओर। 18 नंबर प्रश्न है, चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है, चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है, तो चंद्रकांता उपन्यास का लेखक है देवकी नंदन खत्री। कौन है, देवकी नंदन खत्री। 19 नंबर प्रश्न है, नीलगाय पद में समास कौन सा होगा, तो नीलगाय कर्मधारय समास है, नीलगाय क्या समास है, कर्मधारय समास। तो 19 का सी है कर्मधारय। 20 है, भूतकाल का विलोम शब्द है, भूतकाल का विलोम शब्द कौन सा होगा, तो भूतकाल का विलोम होगा अनागत काल, अनागत काल। तो 20 का सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 21 नंबर प्रश्न की ओर। रसखान है, तो रसखान किस काल की कवि हैं, तो रसखान आपके भक्ति काल के कवि हैं, भक्ति काल के कवि हैं। जैसे देखिए इनका कुछ एक प्रमुख है, सुजान जो है से और प्रेम वाटिका, प्रसिद्ध इनका रचना है, तो कभी सुजान और प्रेम वाटिका हमेशा एग्जाम में आता है। तो अगर आपसे पूछता है कि इनमें से सुजान और प्रेम वाटिका किनकी रचना है, तो रसखान की। और कुछ एग्जाम्पल बताते हैं कि भक्ति काल के कवि कौन कौन हैं, तो आपके कबीर हो गए, गुरु नानक देव हो गए, ये सभी क्या है, आपका भक्ति काल के कवि हैं। तो 22 का ऐसी जगह रसखान भक्ति काल के कवि हैं। चलिए बढ़ते हैं 22 नंबर प्रश्न की ओर। 21 था ना, 22। दिए गए वाक्यों विकल्पों में से रेखांकित शब्द जो प्रायः एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं उनका चयन कीजिए। यानी अभी आपको बताया था, वही फिर से पूछा कि एक वचन में इसका प्रयोग होता है, तो इसमें से आपका एक वचन में कौन सा प्रयोग होता है, वर्षा जो होता है हमेशा एक ही वचन प्रयोग होता है, ठीक है। तो 22 का सी से जाएगा। 23 है, चहार दीवारी का शुद्ध रूप निम्न से कौन सा होगा, चहार दीवारी का शुद्ध रूप कौन सा होगा, तो चहार दीवारी का शुद्ध रूप होगा चहार दीवारी। इस प्रकार से चहार दीवारी लगता है, ना कि चहार दीवारी। ए और बी में देखिए ऊपर बिंदु है, चहार दीवारी हो जाएगा। जबकि हम शुद्ध पूछा तो क्या होगा, चहार दीवारी, यानी कि 23 का सी हो जाएगा। चलिए 24 नंबर प्रश्न है कि बालक गेंद से खेल रहे हैं, कौन सा कारक है, कर्ता जिस साधन से काम करता है, कर्ता जिस साधन से काम कर रहा है, बालक किससे खेल रहे हैं, तो गेंद से खेल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, करण कारक। तो 24 का सी से हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 25 नंबर प्रश्न की ओर। इधर कुआं उधर खाई, जाए तो जाए कहाँ, मतलब दोनों तरफ संकट, दोनों तरफ संकट। इधर कुआं उधर खाई, बेचारा बीच में फंस गया है, तो जाएगा कहाँ। जैसे आप लोग के पास अभी है,
दो ऑप्शन है, या तो आप छोड़ दीजिए अगस्त के लिए बैठ जाइए, या तो आप इस बार मेहनत कर लीजिए, और आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो 25 का ऐसे हो जाएगा, इधर कुआं उधर खाई, यानी दोनों तरफ से संकट, दोनों ओर से संकट। 26 है, अगर आप अगस्त के लिए छोड़ देते हैं तो आपका एक टाइम बचेगा, लेकिन आपको पछतावा रहेगा। अगर आप मेहनत कर लेते हैं, ठीक है, तो आपका जॉब हो जाएगा, तो भाई सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा, जितना मुसीबतें ज़िंदगी में है। लेकिन आप मेहनत नहीं करते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, तो आपका एक अटेम्प्ट भी ख़त्म हो जाएगा। इसलिए दोनों तरफ से आपके लिए खाई है, समझिए, तो आपके लिए तो तीनों तरफ से ही खाई है। 26 है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। उत्तरोत्तर, यानी उत्तरोत्तर का सही संधि विच्छेद इसमें से क्या हो जाएगा? देखिए, उत्तर प्लस उत्तर, उत्तर प्लस उत्तर, देखिए उत्तरोत्तर का सही संधि विच्छेद क्या होगा? उत्तर प्लस उत्तर। 26 का भी हो जाएगा। 27 है, जंगल की आग वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। जंगल की आग का मतलब क्या हो जाएगा? दावानल। दावानल, जंगल की आग के लिए कौन सा शब्द सही होगा? दावानल। तो 27 का ऐसे हो जाएगा। 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो हो जाएगा बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है, तो 28 का भी हो जाएगा, बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। चलिए बढ़ते हैं 29 नंबर प्रश्न की ओर। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसकी आयु कम हो। जिसकी आयु कम हो, से क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे अल्पायु। क्या कहेंगे उसे हम? अल्पायु। शतायु यानी 100 वर्ष, क्या होता है? 100 वर्ष। दीर्घायु जिसकी आयु लंबी हो, ठीक है। तो 29 का सी से जिसकी आयु कम हो। 30 नंबर प्रश्न है, दिए गए शब्द परिवाची शब्द का चयन कीजिए। यानी दिए गए शब्द के, यानी ग्रह का परिवाची शब्द क्या होगा? तो ग्रह मतलब नक्षत्र। गृह होता तो घर हो जाता, लेकिन हमें ग्रह दिया है तो ग्रह का क्या हो जाएगा? नक्षत्र। तो 30 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। साथियों, यहाँ से आपका स्टार्ट होता है जनरल स्टडीज का पोर्शन, जो कि आपका 31 से शुरू होकर के 120 तक जाता है, जो मैं अगली वीडियो में करवा दूंगा, और उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या तो फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हो सकता है डिस्क्रिप्शन में डालना भूल जाऊँ, लेकिन आप प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। सभी के लिए अलग से प्लेलिस्ट बना दिया गया है। तो चलिए साथियों, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, ताकि जैसे ही इस वीडियो को डालूँ मैं, नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।